नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का पिटारा खोला और उसमें क्या कुछ निकला वो आप सबको सब पता है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये बताने के लिए ये वीडियो नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये चर्चा करने के लिए वीडियो कर रही हूँ कि इससे आम जनता को क्या मिला, आम जनता का क्या फायदा हुआ। एक आम इंसान, खास तौर पर अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें, मध्यम वर्ग में भी दो तीन कैटेगरीज हैं। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्नतम मध्यम वर्ग। जो सबसे नीचे के जो मध्यम वर्ग है, जो बिल्कुल बस गरीबी रेखा को टच करते हुए ही लोग हैं, उनको क्या मिला। पूरे बजट को आप उठा करके देख लीजिए तो इसमें मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या योजना है, क्या सरकार करेगी, क्या उनकी बेहतरी के लिए करेगी, ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बजट की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके मंत्री। उनका कहना है कि ये बेहतरीन बजट है और इसमें किस तरीके से मतलब योजनाओं को हम प्लानिंग के तहत लेकर के आएंगे और किस तरीके से क्या करेंगे, मतलब समझ नहीं आया। कुछ शब्दों का ऐसा मकड़ जाल सा बुरा है, शब्दों का सारा खेल कर दिया है, शब्दों का उलट फेर करके रख दिया है और बजट किसी के पल्ले नहीं पड़ा। आप ये देखिए कि जो चीज महंगी होनी चाहिए या जो चीज सस्ती होनी चाहिए, उनका कोई तालमेल ही आपस में बैठता हुआ दिखाई नहीं दिया। किसके लिए बजट बनाया गया है, ये सबसे बड़ी बात तो ये। किसानों की इसमें कोई बात नहीं की गई। किसानों को जो सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा है उसकी कोई बात नहीं की गई। किसानों के लिए खाद, उर्वरक, बीज, बिजली, पानी जैसी कोई सुविधा या उनको सस्ता करने जैसा कुछ भी नहीं। इसके बाद आप आइए कि जो हमारे घर की रसोई है, जो सारा जिससे बजट बनता है किसी भी गृहस्थी चलाने वाले इंसान का, उसमें कोई दालें सस्ती हुई हो, कोई मसाले सस्ते हुए हो, कुछ खाद्यान्न सामग्री सस्ती हुई हो, कुछ तेल सस्ता हुआ हो, सस्ता जैसी तो मतलब कोई उम्मीद ही कहीं से कहीं तक नहीं। क्योंकि सस्ता शब्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में तो नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, पिछले 10 साल के बाद अब 11वां साल भी शुरू हो गया है, तब से लगातार महंगाई की जो वृद्धि हुई है उसने निरंतर आसमान छुए हैं। बजट में सस्ता क्या किया इन्होंने? सस्ता आप ये देखिए, मोबाइल सस्ते कर दिए, चार्जर सस्ते कर दिए। अरे मोबाइल कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जिसे रोज आदमी खरीदने के लिए जाता है। एक बार मोबाइल ले लिया, 4-5-6 साल की छुट्टी हो जाती है। वो सस्ता कर दिया। सोना सस्ता कर दिया। किसके पास इतने पैसे छोड़े हैं आपने कि जो कोई सोना खरीदने के लिए जाएगा। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी। चलिए ठीक है, जो बीमार है, जो मरीज है, जो जिनको इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए थोड़ी राहत हो सकती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल इस चीज को लेकर के बात करें कि आम जीवन में, आम जनजीवन पर, आम आदमी के लिए जो दवाइयाँ डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो, चाहे फिर वो डायबिटीज की दवाइयाँ हो, चाहे और दूसरी बीमारियों की दवाइयाँ हो, उन दवाइयों को सस्ता करने के बारे में सरकार ने सोचा तक नहीं। बच्चों की कॉपी किताबें महंगी कर दी, प्लास्टिक के दाम बढ़ा दिए। अब प्लास्टिक में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। प्लास्टिक का उपयोग घर के बाथरूम से लेकर, किचन से लेकर के, हाउस होल्ड से लेकर के और तमाम दूसरी चीज़ों पर होता है। बच्चों के खिलौने बनते हैं उससे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक, क्योंकि हम सब डिपेंड ही प्लास्टिक पर हो गए, वो महंगा कर दिया। सस्ता क्या किया इन्होंने? किस चीज़ के लिए आदमी मुंह उठा करके उम्मीद करके देखे इनकी तरफ? बच्चों से कॉपी किताब छीनने का काम कर दिया सरकार ने, खिलौने छीनने का काम कर दिया सरकार ने। बीमारों के लिए दवाइयों में कोई राहत नहीं, कोई रियायत नहीं, खाने पीने के सामान में कोई रियायत नहीं। सस्ता क्या किया? वो चीज़ें जो आम जनजीवन से, आम जनता से कोसों दूर हैं, जिनका डेली के लाइफ से कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जिनका प्रभाव जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे कोई उस पर नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें सस्ती करने से पता नहीं क्या इन लोगों ने सोचा। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो इनकम टैक्स की छूट थी पहले, वो इन्होंने अब छूट को कम कर दिया है। अब
जो लोग 3 लाख से थोड़ा ऊपर की भी आ जाते हैं, जो पेंशन पाते हैं या फिर दूसरी कमाई के जरिए हैं, उनको अब इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया है। इसी तरीके से सेविंग्स पर, इसी तरीके से एफडी पर, तमाम चीज़ों पर भी टैक्स कर दिया है। टैक्स को लेकर के तो पता नहीं क्या ही करेगी ये सरकार। कम करने की बजाय, रियायत देने की बजाय आम जनता की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। उम्मीदें बजट से होती हैं हर आम आदमी को, हर इंसान को कि अब बजट आ रहा है, शायद कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के सामान सस्ते होंगे, तेल, आटा, दालें, मसाले, ये सब चीज़ें सस्ती होंगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी, कॉपी किताब, पढ़ने लिखने की सामग्री सस्ती होगी। तो बहुत कुछ उम्मीद करता है, किसान उम्मीद करते हैं, गरीब उम्मीद करता है, लेकिन कुछ है नहीं इस बजट में, खोखला सा बजट। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस का ही जो मैनिफेस्टो है उसे ही उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। तो ये एक छोटी सी चर्चा है जिसको मैंने एक आम इंसान के जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया है कि क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी हुई। जो महंगा हुआ है वो आम जीवन से जुड़ा हुआ है, और जो सस्ता हुआ है, जो कुछ भी सस्ता किया, वो नॉर्मल आम जनजीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। सीधी सी ये बात है, इसको सीधे सीधे इस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये एक चर्चा छोटी सी अपने दर्शकों के लिए मैंने सोचा कि इसको इस तरीके से थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।